डामर रोड और साथ में सीमेंट कंक्रीट रोड की भूमि पूजन के अवसर पर मंच पर उपस्थित बीना जनपद पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती उषाराई जी, जनपद के उपाध्यक्ष सम्मानीय अमर प्रताप सिंह जी, ग्राम पंचायत के सरपंच भारत सिंह लोधी जी, जनपद के सदस्य सम्मानीय हेमंत सिंह लोधी जी, उपस्थित सभी आसपास के क्षेत्रों के सभी सम्मानीय सरपंचगण, एक बार सभी के नाम रह गए, हड़कल जेल के सम्मानीय मनीष सिंह जी, रामसागर से सवन सिंह जी, सरपंच वेदई श्रीमती माया जी, सरपंच धमरा रामचरण जी, सरपंच बिलगांव रामलाल जी, मंच पर उपस्थित सम्मानीय रतन सिंह जी, सम्मानीय शिव कुमार जी, पूर्व जिला पंचायत के सदस्य सम्मानीय रुदेला जी, भानगढ़ थाना के पीआई सम्मानीय ठाकुर साहब जी, देवेंद्र सिंह जी, वीरेंद्र लोधी जी, डॉक्टर मजबूलाल जी, माखन सिंह जी, बाबू सिंह जी, हरनाम सिंह जी गोची, मान सिंह देवरा जी, मजबूत सिंह, महादेव सिंह जी, हरिशंकर महाराज, भूपेंद्र सिंह जी, नरेश सिंह नौसक्का, विशाल सिंह गुरुआ, उपस्थित ग्राम पंचायत के सभी सम्मानीय हमारे किसान भाइयों, बड़ी संख्या में हमारी महिलाएं भी आगे उपस्थित हैं और संस्था के सभी छात्र और छात्राएं। आज आपके लिए बहुत बड़ी सौगात मिली है, क्योंकि 3 किलोमीटर का ये रोड है और उसकी कास्ट भी लगभग 3 करोड़ की लगभग है। एक छोटी सी पंचायत में मध्य प्रदेश शासन के पीडब्ल्यूडी के विभाग से एक 3 करोड़ की सड़क जब बनती है तो एक अपने आप में एक अजीब सा नहीं लगता कि एक पंचायत में 3 करोड़ की रोड बनती है। इस रोड को बनाने के लिए काफी पापड़ बेलना पड़ती है, जब उसके बाद ये रोड स्वीकृत होती है। कितनी बार भोपाल अधिकारियों से मिलना पड़ता है, मंत्रियों से मिलना पड़ता है, जब जाके लगभग 7 साल के प्रयास के बाद जब एक सड़क मिली है। काफी लंबे समय से मांग की आपने, लोग कहते थे कि हम हड़कल जेल से, तो हम हड़कल जेल से हमें कटिया जाना है और कटिया के पास गोची, बकसपुर और मुहावली है, तो हम चक्कर लगा के जा पाते थे। आज आपको हड़कल जेल से आपके ऐसे गांव लहरावाला से सीधी आपको कनेक्टिविटी मिल जाएगी। अब आपको चक्कर लगा के नहीं जाना पड़ेगा। अभी आप चक्कर लगा के पहले रेलवे फाटक जाते थे, रेलवे फाटक से फिर आगरसोल होते हुए बीना पहुंचते थे, तो एक लंबा चक्कर और लगभग 10 किलोमीटर की आपको एक लंबाई बच जाएगी। तो आज इस महत्वपूर्ण रोड के भूमि पूजन के अवसर पर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आपको 2003 के बाद की बात बताएं, आपके गांव में ना प्रधानमंत्री सड़क योजना की कोई रोड थी, ना कोई देहराजी में थी, ना आपके लहरावला में थी। तो जो भी काम यहाँ पर, चाहे स्कूल भवन की बिल्डिंग हो, चाहे पानी की टंकी हो, ऐसे अनेक काम, और जो काम मैं आपको गिना रहा हूं ये मेरे विधायक कार्य के ही आपके काम है। 2003 के पहले कांग्रेस ने आपके यहाँ कोई एक ऐसा काम हो बता दें आप। प्रधानमंत्री सड़क के काम भी हमने किए, हमने पानी की टंकी भी आपकी की, स्कूल भवन भी हमने आपको दिया,
और आपकी एक दूसरी जो बड़ी समस्या थी लगभग 3 करोड़ की रोज, आज उसकी भी हमने पूर्ति की। एक आप नाम बता दीजिए, कांग्रेस ने कोई काम किया हो आपके शासन क्षेत्र में? डॉक्टर बताओ मधुलाल जी, तो ऐसा कोई एक काम बता रहे हैं। धनौरा के नेता आते हैं गाड़ी वाले, बड़ी बड़ी बातें मारते हैं, बड़ी बड़ी बातें मारते हैं। उनका सिर्फ काम एक है कि हिंदुओं की जातियों को आपस में लड़ाना, एक जाति को खिलाफ न खड़ा करना, दूसरी जाति के साथ ये करना। हम हिंदुओं को ही हिंदू मुस्लिम बनाने का प्रयास किया जा रहा है। आपसी में लड़ा के मिलेगा क्या? आपसी में लड़ा के मिलेगा क्या? अरे मित्रों, जिला पंचायत के चुनाव में आपने उसको वोट दी, जिला पंचायत के चुनाव में आपने उसको वोट दी, वो जीत गए, अच्छी बात है, जीत गए। कांग्रेस के आप प्रत्याशी बनते हो, कांग्रेस के आप नेता बनते हो, जब आप जीत गए तो वो वोट कहां जाना थी? कांग्रेस प्रत्याशी के लिए जाना थी कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पास जाना थी? आप ही बताओ। आपने अपनी वोट भारतीय जनता पार्टी को बेच दी और कीमत मिली 20 लाख रुपए, कीमत मिली हमारे हजारों सैकड़ों मतदाताओं की, जो ने आप पर विश्वास व्यक्त किया था, वो वोट आपने कोई दूसरी पार्टी के लोग को बेच दी। ये बात समझ रहे हो? सागर में किसको बेची है? तो कुल मिलाकर ये ऐसे लोग हैं, इन्हें विकास के लिए एक बात है तो विधायक थे, इन्हें कौन सा काम कर दिया? आज आपके बीच में आके कहते कि आपको नहरें नहीं मिलेंगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, बीना नदी परियोजना, मड़िया डैम और हनौता परियोजना के माध्यम से आपके बीना विधानसभा क्षेत्र के पूरे क्षेत्र में ऐसा कोई गांव नहीं है, लगभग 210 गांव में ये बीना नदी परियोजना के माध्यम से हर किसान को खेत में पानी मिलेगा। लगभग डैम की ऊंचाई बढ़ चुकी है, 60% काम हो चुका है। लगभग 6 महीने 8 महीने के बाद डैम पूरे बन जाएंगे, उसके बाद नहरों पर काम होगा। और नहरें भी, नहरों के माध्यम से आपको पानी नहीं मिलेगा, आपको पानी मिलेगा पाइपलाइन के माध्यम से। हर खेत तक आपकी पाइपलाइन जाएगी। आपको जितनी जरूरत पानी की होगी उसमें एक बाल लगा रहेगा, उतना पानी आपके लिए उपयोग में लेके आप बाल बंद करना। आपको 3 पानी चाहिए, आपको 4 पानी चाहिए, आपको पर्याप्त पानी आपको मिलेगा। जो मध्य प्रदेश की सरकार और हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने लगभग 4 साल पहले बजट आवंटन किया था और वो रुपये की राशि बीना नदी परियोजना को दी थी। 60-70 साल से परियोजना मिली थी ठंडे बस्ते में। कांग्रेस आई, कांग्रेस गई, लंबे प्रयास के बाद उस योजना की किसी ने सुध ली है, तो वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री सम्मानीय शिवराज सिंह चौहान। मित्रों, एक भौंकने का काम करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम ऐसा कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे। अरे बता दो, आपको कोई हैंडपंप भी आपके क्षेत्र में लगाया हो तो आप बता दो। आज आप जेपी पावर प्लांट की बात करते हो, आपकी कितनी बसें लगी है धनौरा वालों की? गरीबों की कोई रोजगार के अवसर नहीं मिलते हैं, इनके चहेते लोगों को वहां पर काम मिलता है। आज खाद की जब दिक्कत होती है तो किसानों को इकट्ठा करके जिंदाबाद और जिंदाबाद की बात करते हैं, और पीछे से 2 ट्राली जब खुद को खाद मिल जाती है तो किसान भाग में जाए, हमारा तो काम पूरा हो। कई बार हमने देखा है, कई बार हमने देखा है कि आपका उपयोग सिर्फ जिंदाबाद और मुर्दाबाद के काम करने के लिए लगाया जाता है और अपना स्वार्थ और अपना उल्लू पूरा हो जाता है, पीछे के दरवाजे से अपना काम हो जाता है और वापस चले जाता है। भारतीय जनता पार्टी ने हर क्षेत्र में काम किया है। आप जब कंडिया से पिया जाते थे, वो दिन भी आपको याद होंगे कि लाल बरम का रोड हुआ करता था, और कंडिया से खिमला खाता भी लाल बरम का रोड हुआ करता था।
जब डाकू क्षेत्र में थे तो डाकू उन्मूलन क्षेत्र के कारण वो छोटी छोटी लाल मुरम की सड़कें बनाई थी। और हमने कंडिया से लेकर मुगावली तक क्या सीमेंट का शानदार रोड बनाया है। हमने कंडिया से लेकर दीना तक हमने क्या शानदार रोड बनाया है। ऐसे अनेक कनेक्टिविटी के रोड आज हमने लगभग 22 रोडों में भूमि पूजन किए हैं। आज अंतिम पड़ाव आपका गांव था और अंतिम पड़ाव के बाद हम 8 दिन बाद फिर बाकी के गांव में जो बाकी गांव बचे हैं उसका भी भूमि पूजन करेंगे। हमारी सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है। हमें गरीब की भी चिंता है, किसान की भी चिंता है। बहुत से गरीब लोग बैठे होंगे, कभी 5 किलो या 5 पर्ची के माध्यम से कभी राशन मिला है कांग्रेस के समय में? कोई बता दो आप लोग को। काफी वरिष्ठ लोग बैठे हैं, कभी राशन की यदि शुरुआत की है तो वो शिवराज सिंह चौहान ने की है। आज गरीब परिवार के लिए जब 5 किलो का गेहूं एक व्यक्ति को मिलता है और साथ में केंद्र सरकार का जो मोदी जी का मिलता है, कई बार तो ये होता है कि इतना आगे गेहूं चावल घर आ जाता है तो कई लोग तो बाजार में भी इसको बेच देते हैं। ये बात भी सही है। तो आज हमारी सरकार में कोई व्यक्ति गरीब भूखा नहीं रहता। हमने अनेक काम किए हैं। कांग्रेस वाले आएंगे अभी कोई न कोई प्रत्याशी को पकड़ लाएंगे। इसके पहले कभी वो आए बीच में? चुनाव के समय पे आएंगे और बड़े बड़े भाषण देंगे, तख्त बदल दो, ताज बदल दो। अरे साले किस बात पर बात करोगे? काय का तख्त बदलोगे और काय का ताज बदलोगे? काम करने वाले की पहुंच होती है और पूछ होती है। इन बेईमानों की कोई पूछ नहीं होती है। बड़ी बड़ी बातें करते हैं। 3-4 विधानसभा के चुनाव तो लड़े। एक बार बाबर जी की गलती से वो विधायक बन गए थे। लोधी समाज के लोग बहुत बैठे हैं, वो हमेशा भारतीय जनता पार्टी के वोट देते आए, विश्वास के लोग थे। एक बार गलती से वो सिंह चुनाव जीत गए थे, ध्यान होगा आपको। एक बार, उसके बाद कभी जनता ने उन्हें स्वीकार किया क्या? बताओ, कभी किया? अब लोकसभा को टिकट ले आए। लोकसभा के टिकट में मोदी जी की लहर में कहा दुर्गति भाई, आप स्थानीय अपनी विधानसभा 16,000 वोट से आ जाते। अरे किस नैतिकता पर राजनीति और बात करते हो? किस नैतिकता की बात करते हो? तो कुल मिला के इनका काम चिल्लाने का है और इनके कृत्य, इन्हें जो कर्म किए हैं वो भगवान ने सजा दिया। धारा में देवी सिंह कौन थे? धारा में देवी सिंह कौन थे? बहुत बड़े लंबाकार थे। 700-800 एकड़ जमीन थी। मित्रों, जमीन कहां